नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सन 2020 में लॉन्च किया गया नोकिया 43 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी का इंस्टॉलेशन रियल टाइम में देखा था। इसके साथ ही हमने अपनी 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी की परफॉर्मेंस 4K वीडियोस पर भी देखी थी, जिसका कि लिंक ऊपर दिया गया है। हमने यह भी देखा था कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को इस टीवी के रिमोट की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की मिररिंग अपने एंड्रॉयड टीवी पर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में निर्मित यह टीवी सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है और ज़्यादातर इसका स्टेटस कमिंग सून ही दिखाता है। आज लगभग 50 दिन के प्रयोग के बाद हम इसका रिव्यू करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस आखिर कैसी है। हम यह भी जानेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से पोर्ट और कनेक्शन दिए गए हैं और इस टीवी में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने अब तक इस टीवी का लगभग 50 दिन तक लगातार प्रयोग किया है और अब बिना किसी लाग लपेट, प्रलोभन या किसी स्पॉन्सरशिप के मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस वास्तव में ज़बरदस्त है। मुझे यह टीवी पसंद आया। आइए पहले इसकी 4K की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिसका कि पूरा फुल वीडियो हमने पहले बनाया था। पेन ड्राइव के माध्यम से अल्ट्रा HD कंटेंट चलाकर हम पिछले वीडियो में पहले ही देख चुके हैं और आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए लिंक का प्रयोग कर देख सकते हैं। और उस दिखने वाली परफॉर्मेंस के लिए टीवी स्क्रीन और कैमरा दोनों की ही अपनी भूमिका है। कैमरा ऑटो मोड में है और बदलती रोशनी के हिसाब से खुद को बदलने में इसे समय लग रहा था। इस वजह से कई जगह पर आपको रोशनी की अधिकता देखने को मिली होगी। दोस्तों, आइए अब हम इस पर DD फ्री डिश से फुल HD और स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट चलाकर देखते हैं, जिसे कि हमने एक HDMI पोर्ट से कनेक्ट करके रखा हुआ है। यह है हमारा फुल HD कंटेंट और यह है हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट। सेम चैनल और आपको इसमें क्वालिटी में अंतर देखने को मिलेगा। आइए अब इस पर टाटा स्काई से चैनल चलाकर एक फुल HD और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट चलाकर देखते हैं कि वह कैसी परफॉर्मेंस है। हमने टाटा स्काई को HDMI 2 पोर्ट से कनेक्ट करके रखा हुआ है। आइए सबसे पहले हम सोर्स चेंज करते हैं। यह है हमारा फुल HD चैनल और यह है हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल। दोस्तों, चूँकि यह स्मार्ट टीवी है तो आइए इसकी स्मार्टनेस चेक करते हैं। स्मार्ट टीवी के प्रयोग हेतु इस रिमोट में 3 डेडिकेटेड बटन प्रदान किए गए हैं। चौथा डेडिकेटेड बटन USB पोर्ट के माध्यम से पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर किए गए फोटो या वीडियो को देखने के लिए है। इसके अलावा एक ई-हेल्प बटन भी दिया गया है। आइए सबसे पहले हम YouTube की फंक्शनिंग देखते हैं। हमने ये YouTube का बटन दबा दिया है। YouTube का आनंद उठाने के लिए बेहतर है कि आप अपना खुद का एक ईमेल ID तथा पासवर्ड बना लें तो बेहतर होगा। आपको जो कुछ भी YouTube पर ढूंढना है उसे आप चाहें तो टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं या फिर चाहें तो उसे वॉइस कमांड से भी सर्च कर सकते हैं। वॉइस कमांड का तरीका बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आइए वॉइस कमांड की मदद से हम कुछ गानों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार, और ये हमारा गाना आने लगा है। आइए हम इसे थोड़ा चलाकर देखते हैं। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। आइए दूसरा गाना ढूंढ करके देखते हैं। ना ओल्हा ना डांटा मारूं, और ये देखिए हमारे टीवी ने गाना पकड़ लिया है। ना ओल्हा ना डांटा मारूं, उम्र मेरी के काले की छोरी जेल करावेगी। प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो
डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आइए एक दो पुराने गानों को भी ढूंढते हैं जिन्हें कि शायद ही आपने सुना हो। बेवकूफ मूवी सॉन्ग्स। दिलदार तमन्ना माने का हर तीर फिकर से गुजरे। दूर देश से आजा रे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियाली भोली भाली रे दुल्हनिया। जीवन के सफर में राही। जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को। दोस्तों, हमारा वॉइस कमांड सिस्टम बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है और मुझे यह सिस्टम काफ़ी पसंद आया। लेकिन यदि आप चाहें तो इस पर टाइप करके भी काम चला सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा मुश्किल काम रहेगा, तो बेहतर है कि वॉइस कमांड सिस्टम अगर अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो हम इसी का प्रयोग करें। इस टीवी में क्रोमकास्ट प्री इंस्टॉल्ड है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल स्क्रीन की मिररिंग कर सकते हैं, जिसका सीधे सीधे शब्दों में अर्थ यह है कि जो कुछ भी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं वह टीवी की बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। यह कैसे करना है आप इसे मेरे पहले बनाए हुए वीडियो को देखकर जान सकते हैं, जिसका कि लिंक यह दिया हुआ है। एक एक्सटर्नल क्रोमकास्ट डिवाइस की कीमत करीब 3000 रुपये है। नेटफ्लिक्स ऐप इसमें प्री इंस्टॉल आता है और उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, लेकिन नेटफ्लिक्स ऐप का प्रयोग करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। यदि आपने नेटफ्लिक्स का मोबाइल पैक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपका वीडियो कंटेंट टीवी पर नहीं चलेगा, यहाँ तक कि टीवी मिररिंग करने से भी नहीं चलेगा, लेकिन टीवी पर मोबाइल में चलने वाली वीडियो की आवाज़ अवश्य आएगी। इसी प्रकार आप हॉटस्टार, एयरटेल एक्सट्रीम, जियो आदि ऐप्स के कंटेंट देखकर भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन होना बेहद ज़रूरी है। हाँ, यदि आपके किसी प्रियजन का पहले से ही सब्सक्रिप्शन है तो आप उस सब्सक्रिप्शन को अपने साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही अपनी आवश्यकता अनुसार भी कुछ अन्य ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस टीवी में 2.25 GB रैम के साथ 16 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है और आपके सभी ऐप्स इसी मेमोरी पर डाउनलोड होंगे, क्योंकि मेमोरी सीमित है। अतः जिन ऐप्स का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि मेमोरी यदि पूरी तरह से भर जाए तो हो सकता है कि आपका टीवी अच्छे ढंग से काम न कर पाए, या फिर हो सकता है कि चालू ही न हो। आइए इस टीवी के रिमोट की भी बात कर लेते हैं, जो कि अन्य टीवी के मुकाबले थोड़ा अलग है। इस रिमोट में यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं। साथ ही इस टीवी में कनेक्टेड किसी भी USB हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के फ़ोटो या वीडियो कंटेंट को भी एक्सेस करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड बटन दिया गया है। इसके अलावा आप इस बटन की मदद से किसी नए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो ऐप्स आपने टीवी में पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं उनके कंटेंट का फ़ायदा भी आप इसी बटन से उठा सकते हैं। इस बटन की मदद से आप अपने किसी संदेह का निवारण कर सकते हैं। रिमोट के किस बटन का क्या फंक्शन है आपको इस टीवी के मैनुअल में मिल जाएगा। इस बटन की मदद से आप किस इनपुट डिवाइस से कंटेंट देखना चाह रहे हैं का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को इस टीवी के रिमोट की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इसे कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस टीवी में डॉल्बी साउंड JBL कंपनी का है, जिसमें 12 वाट्स के 2 बॉक्स स्पीकर के साथ इसका कुल RMS आउटपुट 24 वाट्स का है। इसका साउंड आउटपुट वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है और आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनने को मिलती है। पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस टीवी में आपको डॉल्बी साउंड की तरह ही डॉल्बी विजन मिलती है, जो कि सराहनीय है। आइए अब इस टीवी में उपलब्ध विभिन्न पोर्ट और कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। हमें टीवी के पीछे की ओर पुराने ज़माने का यागी एंटीना का इनपुट देने के लिए एक कनेक्शन, एक सर्विस पोर्ट,
जो कि सर्विस इंजीनियर के प्रयोग के लिए होता है। एक डिजिटल ऑडियो पोर्ट दिया गया है जिसमें आप सीधे तौर पर कुछ विशेषीकृत हेडफोन ही कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक डिजिटल से एनालॉग डिकोडर का प्रयोग कर सामान्य हेडफोन प्रयोग कर सकते हैं। पीछे की ओर हमें 2 HDMI पोर्ट, लैन केबल कनेक्ट करने के लिए एक RJ45 पोर्ट दिया गया है। हालांकि इस टीवी में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई भी है। साथ ही इसमें पुराने तरीके वाले RCA पोर्ट भी दिए गए हैं जिसमें कि एक वीडियो इन, एक ऑडियो इन लेफ्ट और एक ऑडियो इन राइट पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के पीछे की ओर से ही विद्युत आपूर्ति देने के लिए कनेक्शन दिया हुआ है जिसके लिए एक डिटैचेबल केबल अलग से दी गई है। टीवी के बाईं ओर एक HDMI पोर्ट, एक USB 3 पोर्ट और एक USB 2 पोर्ट दिया गया है। अगर आप अपना टीवी दीवार पर लगवा लेते हैं तो संभवतः आपको इन्हीं पोर्ट का प्रयोग करना होगा। देखने के मामले में यह टीवी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसमें नीचे की ओर बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि लगता है जैसे इस टीवी में साउंड बार लगाया गया है। इस टीवी का बेजल काफ़ी छोटा है, लेकिन टीवी को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़रूरी है और यह आपके अल्ट्रा HD वीडियो के अनुभव को और भी जानदार बनाता है। आइए इस टीवी के कुछ मुख्य विनिर्देश यानी कि स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें A+ ग्रेड के LED पैनल का प्रयोग किया गया है जिसका एस्पेक्ट रेशियो यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 16:9 है। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 300 निट्स की डिस्प्ले ब्राइटनेस के साथ इसका रिजोल्यूशन 4K यानी कि 3840 × 2160 है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1100:1 है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वाईफाई तथा ब्लूटूथ 5 के साथ यह एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और उसका व्यूइंग एंगल 178 डिग्री है। 2.25 GB रैम के साथ इसकी इंटरनल स्टोरेज मेमोरी 16 GB की है। चालू हालत में टीवी की बिजली की खपत 150 वाट है। सरल भाषा में बोलूं तो इस टीवी के 20 घंटे चलने पर हमारी बिजली की 3 यूनिट खर्च हो जाएंगी और स्टैंड बाई मोड में बिजली की खपत 0.5 वाट्स है। इस टीवी को आप वॉल माउंट कर सकते हैं अथवा मेरे टीवी की तरह टेबल पर रखकर भी प्रयोग कर सकते हैं। वॉल माउंट करने के लिए इस टीवी में वॉल माउंट टीवी के साथ ही प्रदान किया गया है, लेकिन इस वॉल माउंट की दिक्कत यह है कि एक बार वॉल माउंट करने के बाद आप इस टीवी में पीछे दिए गए पोर्ट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको साइड पोर्ट का प्रयोग ही करना होगा या फिर आर्टिकुलेटेड टीवी माउंट का भी प्रयोग कर आप टीवी के सभी पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इस टीवी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस टीवी के संबंध में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आइए देखते हैं। इस टीवी में डिजिटल ऑडियो पोर्ट दिया गया है जिसके हेडफोन बाज़ार में कम ही उपलब्ध हैं और बहुत महंगे हैं। बाज़ार में साधारणतः उपलब्ध हेडफोन यानी कि 3.5 मिलीमीटर जैक का कोई पोर्ट नहीं दिया गया है, जिस कारण आप किसी साधारण एक्सटर्नल स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या फिर हेडफोन को इस टीवी से कनेक्ट नहीं कर सकते। संभवतः इस पोर्ट को वर्तमान की बजाय भविष्य का ख्याल रखकर बनाया हो। हालांकि आप चाहें तो अपने सेट टॉप बॉक्स से AVI केबल की मदद से अपने एक्सटर्नल स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या फिर हेडफोन को जोड़ सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, लेकिन टीवी में इंटरनेट कंटेंट चलाते समय आपकी ये जुगाड़ काम नहीं करेगी। इस टीवी में वीडियो कॉल करने के लिए कोई कैमरा नहीं दिया गया है। हालांकि मैं इसे सही ही मानता हूं, क्योंकि कैमरा किसी हैकर द्वारा आसानी से हैक किया जा सकता है और हमारे जाने बिना हमारे कमरे की जासूसी की जा सकती है, जो कि कई बार हमें मुसीबत में डाल सकती है। अगली कमी टीवी की न होकर DTH सेवा प्रदाताओं जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी आदि की है। यह टीवी 4K रिजोल्यूशन यानी कि अल्ट्रा HD को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी DTH सेवा प्रदाता अभी तक 4K रिजोल्यूशन वीडियो की सेवा प्रदान नहीं करता। हाँ, इंटरनेट पर जैसे कि प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आदि पर आपको 4K रिजोल्यूशन का कंटेंट मिल सकता है, जिसके लिए आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड वास्तव में तेज़ होनी चाहिए। आप चाहें तो पेन ड्राइव के माध्यम से भी 4K कंटेंट चला सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा नोकिया 43 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी का रिव्यू और परफॉर्मेंस चेक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और शायद आपके काम भी आए। अगर आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और खुदा न खास्ता यह वीडियो आपको यदि पसंद नहीं आया हो तो हमें उन कारणों से अवगत कराएं जिनके कारण ये आपको पसंद न आया। अगले वीडियो में हम उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगले किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।